नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन्फिनेटिव। इससे पहले मैं मेरे वीडियोस में आपको पूरा जीरंड पढ़ा चुका हूं, जो आपके इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में उसमें से क्वेश्चंस आते हैं जीरंड में से। चाहे आप ऐसे से सीजीएल दें, स्टेनोग्राफर दें, एमपीएसआई दें या किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो मैंने जीरंड करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इन्फिनेटिव। आपने इन्फिनेटिव नाम सुना होगा, इससे पहले आपने कहीं ना कहीं इसको यूज़ भी किया होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे यूज़ किया होगा। जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्ट टू प्ले, मैंने बोला आई वॉन्ट टू प्ले। आपने ये सेंटेंस कहीं ना कहीं लिखा होगा। हो सकता है आपको पता हो कि इसमें इन्फिनेटिव क्या है, या हो सकता है आपको ना पता हो कि इसमें इन्फिनेटिव क्या है, ठीक है। लेकिन आपने ये यूज़ जरूर किया होगा, या आपने ऐसा भी बोला होगा I can solve this problem, I can solve this problem। आपने इसे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, या आपने पढ़ा होगा, या आपने बोला होगा, ठीक है। I can solve this problem। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 + B1, यही क्या होता है, आपका इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ पर जो ये कैन के बाद में सॉल्व लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसके अंदर 2 को स्किप कर दिया जाता है। ये भी आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन इसे बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। सभी पढ़ेंगे आज इस क्लास में। इस क्लास के जो इन्फिनेटिव है, इसके हो सकता है 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस नोट करना है और मेरी आवाज को बस सुनते जाना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को आप लोग शेयर कीजिए, तो थोड़े व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, आपका भाई खुश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा सिंपल इन्फिनेटिव। सबसे पहले मैंने बोला है सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 + B1 अगर आपको दिखाई दे जाए, 2 + B1 अगर आपको दिखाई दे जाए, तो ये क्या होता है, आपका सिंपल इन्फिनेटिव। इसके बाद आपका आता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है वैसे कि नंगा, ठीक है, नग्न होता है बेयर का मतलब। इसका मतलब इसमें 2 का यूज नहीं किया जाता, केवल B1 होता है, जो 2 छुपा हुआ होता है। इंग्लिश के अंदर जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर उसे कोष्टक में हमने लिख दिया, इसका ये मतलब है कि उसकी प्रेजेंस तो है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता। तो विदाउट 2, बिना 2 वाले इन्फिनेटिव को क्या बोला जाता है, बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। 2 + B1 को क्या बोलते हैं, हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, केवल B1 विदाउट 2 का प्रयोग करके अगर हम यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम बेयर इन्फिनेटिव। जैसे कि मैंने बोला मैंने बोला ही हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड, he helped me understand this problem, ठीक है। तो यहां पर देखिए ही हेल्प्ड मी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें हमने 2 का प्रयोग नहीं किया, तो ये क्या हो गया आपका बेयर इन्फिनेटिव। मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसमें से रिफिल शायद खत्म हो गई है इसकी, ये सही चलेगा, ठीक है। हाँ, ये सही चल रहा है। तो देखिएगा ही हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड, इसमें हमने 2 का प्रयोग नहीं किया है, तो ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। किस किस वर्ब के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे इसी को देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ही हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर मैंने 2 को क्लियर लिख दिया, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। मैंने इसको यहां पर 2 को क्लियरली लिख दिया, तो यहां पर 2 + B1 ये क्या कहलाएगा, आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा, सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और ही हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ये यहां पर क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए कंटिन्यूस, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूस में वर्ब कौन सी आती है, B4 आती है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कंटिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होता है, 2B + B4, 2B +
V4 बहुत ही कम यूज किया जाता है, बता दूंगा कहां पर यूज किया जाता है। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, 2b प्लस V4। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, देखो मैंने बोला ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट। ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, उसको सपोज किया जाता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा माना जाता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज सपोज टू बी प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि मैंने बोला वो क्या कर रहा है, आपने बोला मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है, मेरे अनुसार ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट। ये बन गया आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव होता है इस प्रकार का। और डिटेल में जब हम एक एक से पढ़ेंगे इनको तो और डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, इसमें केवल मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, देखिए परफेक्ट आपको पता है, परफेक्ट चीज क्या होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब इन्फिनेटिव आ रहा है तो इसमें इन्फिनेटिव के लिए हमने टू का यूज किया है और परफेक्ट के लिए हमने क्या किया है प्लस V3। सिंपल सी चीज है। देखिए भाई, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस V1। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव 2 तो लगाइए और परफेक्ट कर दिए इसको तो है प्लस V3 हो गया। सिंपल सा है। जैसे कि देखिएगा, मैंने लिखता हूं यहां पर एग्जांपल देखना। ही इज सेड टू हैव किल्ड हिज फादर। ही इज सेड टू हैव किल्ड हिज फादर। कैसे बना, किस प्रकार से बना, सब बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। तो देखिए, ही इज सेड टू हैव किल्ड हिज फादर। तो यहां पर देखिएगा टू हैव प्लस किल्ड दिया हुआ है, यानी कि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। बस अभी तो आप पहचानिए कि कौन सा परफेक्ट इन्फिनेटिव है, कौन सा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव आता नहीं है, ये सभी आते हैं बाकी के। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी, आपको पैसिव बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, इन्फिनेटिव वाले पैसिव बनाने में। ठीक है, अगला देखिएगा, पैसिव इन्फिनेटिव दिया हुआ है, क्या बन जाएगा ये 2b प्लस V3। आपको पता है पैसिव में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। ठीक है, तो 2b प्लस V3 ये क्या होता है आपका पैसिव इन्फिनेटिव, इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, पैसिव इन्फिनेटिव। जैसे कि देखना, एग्जांपल बताता हूं मैं। देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ये आपका एक्टिव लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। इसका पैसिव आप कैसे बनाते हैं आप, आई वॉन्ट कैसे बनाते हैं, आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड। तो देखिए, टू बी प्लेड यहां पर बन गया है, तो ये क्या हो गया आपका पैसिव इन्फिनेटिव बन गया। क्या बन गया आपका, पैसिव इन्फिनेटिव बन गया। एक और होता है परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव। क्या होता है, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव। इनका यूज कब किया जाता है, जब आप क्या कर रहे हैं, आप परफेक्ट इन्फिनेटिव को आपको जब पैसिव में बदलना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं कि परफेक्ट टेंस का आपको पैसिव बनाना है तो कैसे बनता है, हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही कर दिया, टू प्लस हैव तो परफेक्ट को बताता ही है। देखिए, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू प्लस हैव बीन, देखिए कुछ नहीं, है प्लस V3 का क्या कर दिया, हैव बीन प्लस V3। आपने पैसिव तो पढ़े ही होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पैसिव पढ़े हैं, तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए इनको अपन लाइन से अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपन इन दोनों को लेके चलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव, इनको अपन लेकर चलते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिएगा परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव का। देखना, ही इज
supposed to have been killed by his brother. उसे ऐसा माना जाता है, उसके लिए ऐसा माना जाता है, ही इज सपोज्ड टू हैव बीन किल्ड बाय हिज ब्रदर। ऐसा माना जाता है उसके लिए कि उसे उसके भाई के द्वारा मारा गया है। ही इज सपोज्ड टू हैव बीन किल्ड बाय हिज ब्रदर। ऐसा माना जाता है कि उसे उसके भाई के द्वारा मारा गया है, बाय हिज ब्रदर। यह बन गया आपका पैसिव, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव बन गया। आराम से समझिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन था, इसको एज इट इज उतार लेना, एग्जाम्पल के साथ उतार लेना। मैंने सभी के आपको एग्जाम्पल देकर बताए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से इन दो चीजों को लेते हैं। देखिएगा, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है 2 + v1, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है केवल v1 और 2 को क्या करते हैं हम छुपा के रखते हैं। 2 को कहां पर रखते हैं हम, छुपा कर रखते हैं। देखिए सिंपल इन्फिनेटिव में कुछ वर्ब होती हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा अगली वीडियो के अंदर। सिंपल इन्फिनेटिव की पहचान बहुत ही इजी होती है। कुछ वर्ब होती है, उनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको जीरेंड में बताया था, कुछ फिक्स्ड वर्ब होती हैं जिनके साथ में ओनली जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ऐसी फिक्स्ड वर्ब होती हैं जिनके साथ केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। और ये भी बताऊंगा कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों का प्रयोग किया जाता है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखना आप सिंपल इन्फिनेटिव का यूज, जैसे कि देखो टू स्मोक, या यहां पर आप टू स्मोक भी लिख सकते हैं या आप स्मोकिंग भी लिख सकते हैं। टू स्मोक या स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। इंजूरियस भी बोलते हैं, डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, हानिकारक। देखिए आप या तो इन्फिनेटिव के यूज से बना सकते हैं या आप जीरेंड से बना सकते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते अकेला स्मोक इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, धुएं के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन वर्ब के रूप में आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि देखना, मैंने बोला स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ये जीरेंड से मैंने बनाया, इसको आप इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं, ठीक है। टू स्विम करके, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब केवल स्विम अकेला नहीं कर सकते, ठीक है। स्विम इज गुड फॉर हेल्थ आप नहीं कर सकते, या तो आप जीरेंड से बनाएंगे या आप इन्फिनेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो इन्फिनेटिव से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग की जा सकती है। और देखिएगा एग्जांपल, थोड़े बहुत बता रहा हूं, उसके बाद फिक्स तो होते ही हैं। जैसे कि देखिए आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, जिसमें नानीने का सेंस आता है ना, नानीने का, ठीक है। तो उसमें हम 2 + v1 का यूज करते हैं। देखना अगला, आई आस्क्ड हिम टू हेल्प मी, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं, टू हेल्प मी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा कि वो मेरी मदद करे। आई आस्क्ड हिम टू हेल्प मी, ये भी क्या बन गया आपका इन्फिनेटिव हो गया। देखिए एक मेन वर्ब होती है, यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और ये 2 + v1 ये इन्फिनेटिव है, ये मुख्य क्रिया है। यहां पर ये मुख्य क्रिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, और ये क्या है आपका इन्फिनेटिव। आ रहा है समझ में। अगला देखना, MS Dhoni is trying to win the match, ठीक है।
MS धोनी कोशिश कर रहा है मैच जीतने की। तो देखिए ये मुख्य क्रिया है वर्ब की। टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका टेंस है, और ये 2 + V1 इसके अंदर आ रहा है, ये क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। तो ट्राई जो ऐसी आपकी वर्ब होती है, इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वर्ब होती है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से अगले वीडियो में लिखवा दूंगा। उससे पहले हम करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। देखिएगा बेयर इन्फिनेटिव, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं सबके साथ में किसका यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, केवल एक को छोड़कर ought to, क्योंकि इसमें ought to साथ में आता है तो ought के साथ में to का यूज किया जाता है। अदरवाइज जितने भी आपके मॉडल्स हैं, कैन, मे, शुड, माइट, वुड, इन सब के साथ में किसका यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव का विदाउट टू का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा लिखिएगा हैड बेटर, साथ में हैड बेटर, वुड रादर, वुड रादर, रेदर भी बोलते हैं इसको, हैड रेदर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड सूनर, सभी का एक ही मतलब होता है। हैड बेटर का, वुड रेदर का, हैड रेदर का, हैड सूनर का, इन सब का अर्थ क्या होता है? अर्थ लिख लेना, इन सब का मतलब होता है वुड प्रेफर टू, वुड प्रीफर टू, इन सभी का मतलब होता है वुड प्रेफर टू, मतलब कि अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे? यू वुड रादर कंसल्ट अ डॉक्टर। देख लेना, इसमें लिखवा देता हूं मैं, यू वुड रादर, वुड रादर। अब टू का यूज नहीं किया जाएगा, यू वुड रादर हो सकता है, यू हैड बेटर हो सकता है, यू हैड रेदर हो सकता है, यू हैड सूनर हो सकता है, फिर क्या आएगा? कंसल्ट, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। इसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि ये बेयर इन्फिनेटिव है, यू वुड रादर कंसल्ट अ डॉक्टर। आ रहा है समझ में? तो इनके साथ में देखिए जितने भी मॉडल है, जैसे कि देखना यू मे गो देयर, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। देखिएगा गो, मे के बाद में क्या आ रहा है? गो, विदाउट टू का यूज किया जा रहा है, तो ये क्या है आपका? बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, देखिए किसका यूज किया जा रहा है? बेयर इन्फिनेटिव का। टू लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा है। लेकिन यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तो यहां पर टू, ऑट के साथ में टू हमेशा आता है, तो ऑट टू मैंने छोड़ दिया। ऑट टू को छोड़कर जितने भी मॉडल्स है सब में बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। उसके अलावा ये शब्द होते हैं हेड बेटर, वुड रेदर, हैड सूनर। कई बार एसएससी में आया हुआ है हेड रादर, हेड बेटर का यूज करके, जैसे कि यू हैड बेटर टू गो देयर, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हुआ? केवल यू हैड बेटर गो देयर। आ रहा है समझ में? ठीक है, और आपका एग्जाम नजदीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए अपनी सोना बेबी को दूर रखिएगा और पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। रेगुलर कम से कम आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा। इसके अलावा बेयर इन्फिनेटिव आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नथिंग बट, नथिंग बट, अगर ये लिखा आ रहा है तब इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नथिंग बट के साथ में बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट सिंग, वह गाने के अलावा कुछ नहीं करता। ही डज नथिंग बट सिंग, he does nothing but play, they do nothing but criticize each other। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नथिंग बट आ गया, तो इसमें हमने केवल V1 का यूज किया गया है, टू का यूज हमने इसमें नहीं किया है, तो इसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट यूज है बेयर इन्फिनेटिव का वो और सीख लेना। देखिएगा ये जो वर्ब होती हैं, कुछ होती हैं, मेक हो गया, ठीक है, सी हो गया, हियर हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया। ठीक है,
इन सभी वर्ब के साथ, जैसे कि मैंने आपको जीरेंड में करवाई हुई थी कुछ वर्ब्स होती हैं हियर, सी, वॉच, नोटिस, फाइंड, इन सब के साथ में भी4 का यूज किया जाता है। जैसे कि आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो यहां पर आप भी4 का भी यूज कर सकते हैं या भी1 का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट, ये भी सही होता है, अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये भी1 का यूज किया गया है। और एक और होता है आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने आपको जीरेंड में बता दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार चेक करके। प्लेइंग क्रिकेट, अंतर इनमें क्या होता है? आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट, इसका ये मतलब होता है कि मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए पूरा देखा, मतलब कि मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने उसकी पूरी बैटिंग देखी। और यहाँ पर आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट अगर हम जीरेंड का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है क्षणिक मात्र के लिए, मतलब कि मैं बाइक से निकल रहा था, वो गली में क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरी एक झलक पड़ी बस, तो मैंने उसे खेलते हुए देखा। और यहाँ पर मैंने उसे पूरा खेलते हुए देखा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि आई हर्ड हिम सिंग और आई हर्ड हिम सिंगिंग। तो देखिए इसमें बताइए इनका क्या मतलब है। इसका मतलब है मैंने उसे पूरा गाना गाते हुए देखा, और इसका मतलब है मैंने उसे क्षणिक मात्र के लिए गाने गाते हुए सुना। सॉरी, हियर यानी क्या होता है? सुनना। मैंने उसका गाना मैंने पूरा सुना, इसका मतलब ये है, मतलब कि मैं इंडियन आइडल गया था, वहां पर मैंने उसे पूरा गाते हुए सुना। और यहाँ का मतलब क्या है कि मैं निकल रहा था तो मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तो मैंने उसकी सिंगिंग सुनी क्षण मात्र के लिए। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये सेंटेंस आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज इन दोनों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखिएगा, जैसे कि आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया। अब यहां पर गलती नहीं करना आपको, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते आई मेड हिम टू क्राई, ये गलत हो जाएगा, और कई बार एसएससी में आया है आई मेड हिम टू क्राई, तो टू का यूज नहीं किया जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। यहां पर लिखी हुई है मैंने, ठीक है, मेक वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आई हर्ड हिम टू सिंग नहीं लिख सकते, टू सिंग गलत हो जाएगा, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है आपको, तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज इसमें किया जाएगा। तो ये हो गया आपका बेयर इन्फिनेटिव पूरी तरह से खत्म, ठीक है। और सिंपल इन्फिनेटिव का भी मैंने एक आपको ज्ञान दे दिया कि किस प्रकार से यूज होता है। इसके बाद जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिक्स्ड वर्ब बता दूंगा जिसके साथ हमेशा और हमेशा इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है, तो आपका जो इन्फिनेटिव है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा अगले 2 वीडियो में, मतलब कि इसके बाद एक और बनाऊंगा और उसके बाद एक और बनाऊंगा, तो 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव पूरी तरह से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। धन्यवाद।